जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के 40 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दाब द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रेंड, जब द्रव पे दाब बढ़ जाएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी सिद्धांत पर हमारा प्रेशर कुकर काम करता है। प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ही पक जाती है। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो फ्रेंड, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन हमारा प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। और जो आउटर मोस्ट सर्कल होता है, कक्ष होता है, वहाँ पर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तीसरा नंबर है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो फ्रेंड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। नेक्स्ट हमारा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो फ्रेंड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। अगला वाला देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, तत्व की द्रव्य संख्या हमारे पास 23 है। 23 दे रखी है द्रव्य संख्या, और उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो किसी भी नाभिक को स्टेबल होने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो नाभिक में अगर 15 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 15 होगी। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, बट क्लोरीन की नहीं है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एफ, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमारा क्लोरीन है। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो फ्रेंड, बैकुरल ने परमाणु को सबसे पहले विभाजित किया। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो अवस्था में रह सकता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड, उसे बोलते हैं हम एटम, अणु बोलते हैं उसको हम, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु की संख्या का पता किसने लगाया? तो फ्रेंड, मोजले ने परमाणु संख्या का पता लगाया था। मोजले का जो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल है, वो हमारा परमाणु संख्या पर ही आधारित है। नेक्स्ट हमारा है, अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है? तो फ्रेंड, अल्फा कणों पर प्लस चार्ज होता है, धन आवेश होता है। और बीटा कणों पर माइनस चार्ज। और गामा किरणों पे कितना होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। बीटा किरणों का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड, बीटा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट हमारा है, गामा किरणों का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड, गामा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अप्रॉक्स बराबर ही होता है उसको। 18 नंबर है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। 19 नंबर है, गामा किरणों की खोज किसने की? तो फ्रेंड, गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। 20 नंबर है, तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परमाणु। 21 नंबर है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड, वो अगर कक्षा एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में है तो हमेशा विपरीत चक्रण करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, होती है हमारी 8, जो SPDF कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। 2, 8, 18 ऐसे। 23 नंबर है, परमाणु कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु भार है
12, तो नाभिक में उसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो हमारे पास 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। 24 नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है? तो फ्रेंड जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमारे कक्षाओं में विभिन्न अभ्यांशों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर, तत्वों के प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो फ्रेंड तत्वों की जो प्रकृति है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से उसका पता लगाया जा सकता है कि वो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसने फ्रेंड ने दिया है हाइजेनबर्ग ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट हमारा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो इन्हें दिया है फ्रेंच रिड हुड ने दिया है। हुड का नियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है, ठीक है। फ्रेंच रिड हुड नाम है इनका पूरा। स्वर्ण पत्र को किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो फ्रेंड अल्फा किरण की, ठीक है। अल्फा किरण की खोज, स्वर्ण पात्र का प्रकीर्णन का प्रयोग करके रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? फ्रेंड जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन 12 जो है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। 31 नंबर है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? फ्रेंड बोलते हैं उसको हम द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। 32 नंबर है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था? फ्रेंड जीव विज्ञान का जनक जो है वो हमारे अरस्तु जी थे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो ये बोलते हैं थियोफ्रेटस को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड ये दिया है AI ऑपरिन ने। किसने दिया है? AI ऑपरिन ने जीव के उद्गम का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत दिया है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड द्विनाम पद्धति के जो जनक है वो है कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। 37 नंबर है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड जीवन की जो सबसे छोटी इकाई हो हमारी कोशिका है, ठीक है। कोशिका ही क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे बॉडी की। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज से बनी होती है। 39 नंबर है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 40 नंबर है, लो लक्षण पीढ़ी पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड जो यहाँ पर ये जो होगा, ठीक है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे रोग भी है जो आनुवंशिक होते हैं, जैसे हीमोफीलिया। ये क्या होता है? अगर फैमिली में किसी को हीमोफीलिया है तो उसके बच्चों में आने वाली जनरेशन में भी ये लक्षण पाए जा सकते हैं। फ्रेंड आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सर, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।